आनंद मोहन की ताकत को कुछ लोग खत्म करना चाहते हैं। अगरा बनाम पिछड़ा तब ना होगा जब चेतन आनंद और तेजस्वी होगा। कलम बांटने लगे, घोड़ा पे चढ़ने लगे, भीड़ दिखला रहे हैं कि देख लीजिए हमारे साथ इतने लोग खड़े हैं। वो तो होने ही वाला है, वो तो होने वाला है। परिवर्तन बिल्कुल हो गया बिहार में। कह रहे हैं कि भाई हम नीतीश को हटा के मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब बिल्कुल काम करने लायक नहीं है। कुछ भूंजा पार्टी के लोगों ने उन्हें घेर रखा है। भूल जाते हैं, भूल तो ऐसे जाते हैं जो नचा देते हैं हिंदुस्तान की राजनीति को। कैसे है नीतीश कुमार? क्योंकि इन दिनों मीडिया से भी बातचीत नहीं हो रही है। हिंसा, हत्या, अपहरण, इसकी बात हुई है बिहार में। चिराग पासवान की पार्टी के लोग ये कहते हैं कि सीएम अब बदलना चाहिए, चिराग पासवान जैसे युवा नेता को मौका मिलना चाहिए। जिसको मर्जी हुआ है धक्का मारे, हम लोग आउट हैं। कहते हैं कि भाई हमारे कारण ही फिर से राजनीति जिंदा हुई, शिवहर से बेटा विधायक बना। ये तो सबका किडनैप हो जाता और सबका डील होता सीएम हाउस में। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमें 20 सीट से ज़्यादा चाहिए, नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। 90 में नारा लोगों ने दिया था, पूरा बाल साफ करो। हम लोग तो लड़े। वैशाली में जोन पटकनियाँ दिए, आज तक दर्द जो है पजरा में होता होगा। कहते हैं कि भाई विराट कोहली को मेरे कैप्टनसी में खेला। लालू जी क्या बोले? जब हम अपने बेटा को देखे कि भाई पानी का बोतल ले जा रहा है, गमछा पसीना पोंछने के लिए ले जा रहा था, शर्म से डूब गए। कोई सामने हो तो सामना किया जाए। नाम में बैठ के और देश भर की राजनीति को उंगली पर नचा रहे हैं, उसी का नाम नीतीश कुमार है। मतदाता जाएंगे एग्जाम देने कि कलम बांटते हैं? बगैर नीतीश कुमार के बिहार तो छोड़िए, हिंदुस्तान की राजनीति नहीं चलती। देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए अभी हमारे साथ आनंद मोहन है। आनंद मोहन बिहार की राजनीति में जाना माना नाम। सत्ता पक्ष वाले इनकी ताकत को अपनाना चाहते हैं और विपक्ष वाले ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे आनंद मोहन की ताकत को इतना खत्म कर दिया जाए कि आनंद मोहन फिर से उठ ना सके। आनंद मोहन इस बार विधानसभा चुनाव में क्या करने जा रहे हैं? आनंद मोहन जी खुद हमारे साथ एक्सक्लूसिव है। आनंद मोहन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है देशवा न्यूज में। सबसे पहला सवाल, आनंद मोहन की ताकत को कुछ लोग खत्म करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि परास्त करके दिखलाएं। हमारी कोई ताकत ही नहीं है तो खत्म कौन सी करे? आपकी ताकत नहीं है? बिल्कुल नहीं, हम लोग जीरो हैं, कुछ नहीं है। जिसको मर्जी हुआ है धक्का मारे, हम लोग आउट हैं। ठीक है, लेकिन कोई ताकत हमारी नहीं है। लेकिन आनंद मोहन का तो इतिहास बताता है कि आनंद मोहन का एक अपना राजनीतिक इतिहास रहा है और आनंद मोहन जहां रहते हैं डंके की चोट पे रहते हैं, खुलकर बोलते हैं, जहां जो गलत होता है डटकर सामना करते हैं। किससे सामना किया जाए? ढाई मारा जाए? कोई सामने हो तो सामना किया जाए। सामना नहीं है। कौन से सामने? अरे आरजेडी वाले सामने हैं, कांग्रेस वाले सामने काहे रहेंगे? ये सब एक दूसरे के सामने एक दूसरे से फरिया रहे हैं, हो गया। हमारे सामने काहे के लिए कोई रहेगा? लेकिन आपसे नाराज तो रहते हैं ना आरजेडी वाले, कांग्रेस। बात है, नाराज रहें, अच्छा से खाएं, सेहत बनाए। हाँ। हमको जान छोड़ें। हाँ। नाराज रहें, अच्छी बात है। हमको किसी से नाराजगी नहीं। नाराज एकदम नहीं। हाँ? क्या है मतलब नाराजगी क्यों नहीं है? अगर उन लोगों को नाराजगी है तो आनंद मोहन को क्यों नहीं नाराजगी है? किसकी नाराजगी? क्या है नाराजगी? हमसे किसकी नाराजगी है? आपसे नाराजगी इस बात को लेकर है कि कहते हैं कि भाई हमारे कारण ही फिर से राजनीति जिंदा हुई, शिवहर से बेटा विधायक बना। ये ऑफिशियल बयान आपने भी सुना होगा कई चैनलों। वो तारनहार हैं दुनिया का, वो तार देते हैं, बघार देते हैं, अपने पिछड़ जाते हैं बेचारे लोग। क्या कीजिए? अभी देख रहे हैं यात्रा पे निकले हैं, कितनी भीड़ हो रही है, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि ये देख लीजिए भीड़ बदलाव की आहट है। बिल्कुल बदल गया बिहार, वोट लेने वाले हैं। हम लोग जा रहे हैं, अपनी तरफ से भी मिठाई बांट देंगे। हो गया, तो वोट होने ही वाला है। वोट होने वाला है। परिवर्तन बिल्कुल हो गया बिहार में। हाँ, मुख्यमंत्री का ताज लोगों ने पहन लिया। अब तय करना है कि किसको पहनना है।
तेजस्वी यादव ना स्वघोषित कह रहे हैं कि भाई हम नीतीश को हटा के मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ जनता नहीं कह रही है। लोकतंत्र का असली मालिक कौन है? लोकतंत्र का असली मालिक जनता है। गठबंधन तय किया कि वो महागठबंधन में कौन नेता होंगे। राहुल गांधी आए, कितने दिन यहाँ रह के गए? 16 दिन। 16 दिन में किसी मंच से सुने कि गठबंधन के नेता, महागठबंधन के नेता कौन होंगे? ये आया कहीं से? ये तो नहीं आया। नहीं। उन्होंने तो सार्वजनिक मंच से भी जब पूछा गया कि तेजस्वी यादव आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कह रहे हैं, तब भी उन्होंने नहीं कहा। तो अब कोई स्वघोषित कर दे कि हम प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हम तो यूएनए के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रपति भी भारत के हम ही हैं, मान लीजिए। तब लोकतंत्र में जनता चुनती है। अगर महागठबंधन या गठबंधन कोई बनाता है तो गठबंधन का नेता चुनता है। ये भी लोग नहीं कह रहा है कि चुनाव बाद हम इस पर विचारेंगे। तो अब स्वयं से लोग घोषणा कर दे तो कोई बेटा बात नहीं है। लेकिन तेजस्वी अब हाय क्या, सुनिए। अब एक हमारे एक साथी थे जसवंत जी, तो उनके पास उनका बेटा और भतीजा भागते भागते आया। भतीजा ने कहा कि जो बड़े पापा हम फर्स्ट कर गए। तो जसवंत जी ने पूछा कि सेकेंड कौन किया रे? तो कहा कि भैया सेकेंड किए। मैंने जसवंत जी का बेटा सेकेंड किया। तो कहा कि थर्ड कौन किया, फोर्थ कौन किया? तो कहा कि दुए भाई थे विद्यार्थी हम लोग, फर्स्ट और सेकेंड कर गए। तो यही बात है। अब जब पिताजी और पुत्र जी मिलकर के तय कर देंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो ठीक। बाकी महागठबंधन को भी तय करना चाहिए, जनता को भी तय करना है। अब खुदे मिल करके तय कर लेंगे तो कोई बात ही नहीं। लेकिन देख रहे हैं अब कल कलम बांटने लगे, घोड़ा पे चढ़ने लगे, भीड़ दिखला रहे हैं कि देख लीजिए हमारे साथ इतने लोग खड़े हैं। लाठी हिलावन तेल पिलावन हो गया ना। अब कलम बांटने से ड्रामा से कुछ होने वाला नहीं। क्या है, अभी मतदाता जाएंगे एग्जाम देने कि कलम बांटते हैं? कलम क्या, हम लोग कहाँ जाएंगे? जो भी बिहार के मतदाता हैं, कलम बांट के क्या बताना चाहते? प्रायश्चित कर रहे हैं कि अभी तक हम लोग लाठी उठी की बात किए हैं ना, सरफरोवल की बात किए हैं, हिंसा हत्या अपहरण इसकी बात हुई है बिहार में, जनसंहार नरसंहार की। अब कलम बांट रहे हैं, है ना? ठीक है, जो स्वयं डिग्री नहीं ले पाए वो दूसरे को डिग्री और कलम दे रहे हैं। लो भाई पढ़ो लिखो। अपना तो पढ़ने के समय में कहाँ गए थे पता नहीं। क्रिकेट खेल रहे थे, कहते हैं कि भाई विराट कोहली को मेरे कैप्टनसी में खेले हैं। ठीक है ना। और वो क्या बोले संसद में, लालू जी क्या बोले? जब हम अपने बेटा को देखे कि वह पानी का बोतल ले जा रहा है, गमछा पसीना पोंछने के लिए ले जा रहा था, शर्म से डूब गए। कहा यादव का बेटा यही करेगा, हम तुरंत हटाए उसको। तो पिताजी ने खारिज कर दिया कि आप क्या कर रहे थे वहाँ। लेकिन जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं, आप तो मुख्यमंत्री जी से बराबर मिलते हैं, मैं सोशल मीडिया पे तस्वीर देखते रहता हूँ, आप जाते हैं, लवली आनंद जी जाती हैं, चेतन जी जाते हैं, तो जो तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब बिल्कुल काम करने लायक नहीं है, स्वास्थ्य बुलेटिन जारी होना चाहिए, कुछ भूंजा पार्टी के लोगों ने उन्हें घेर रखा है ताकि उनका दुकान चलता रहे। आनंद मोहन मानते हैं कि यही स्थिति, या आप लोग जब जाते हैं तो कैसे नीतीश जी रिएक्ट करते हैं? मैं एक बात बताता हूँ, उनसे पूछिए जो साथ रहते हैं तो स्वास्थ्य कैसे ठीक हो जाता है? वो प्रतिभावान चाणक्य कैसे हो जाते हैं और अलग हटते ही अस्वस्थ कैसे हो जाते हैं? ये उनसे पूछिए। और उनसे भी पूछिए जो दूसरे लोग हैं कि बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है, जिन्होंने ये नारा दिया। हाँ, तो ये कैसे ये सब संभव था? दोनों आदमी से पूछना चाहिए। क्या सही में आप तो नीतीश जी से, जैसा मैंने बोला कि बराबर मिलते हैं, कैसे है नीतीश कुमार? क्योंकि इन दिनों मीडिया से भी बातचीत नहीं हो रही है। नीतीश कुमार वैसे ही हैं
कि बगैर नीतीश कुमार के बिहार तो छोड़िए, हिंदुस्तान की राजनीति नहीं चलती। नीतीश कुमार वैसे ही हैं, वैसे ही अभी भी पटना में बैठ के और देश भर की राजनीति को उंगली पर नचा रहे हैं, उसी का नाम नीतीश कुमार है। काहे के लिए बेकार में बकवास लोग करता है। लेकिन नीतीश को कमजोर इसलिए कहा जा रहा है और क्या कहेगा? हाँ। और क्या कहेगा? कोई उपलब्धि है गिनाने के लिए? कोई बिहार में प्रतिपक्ष को उपलब्धि है? अब मेरिन ड्राइव जाइए, लालू जी घूमते हैं आजकल बस। सुनिए कितना किलोमीटर है? लंदन से मेरिन ड्राइव स्टार्ट हुआ, 2.25 किलोमीटर। आप चले आइए मुंबई, भारत, मेरिन ड्राइव मुंबई का कितना है? 4.25 किलोमीटर। और बिहार का पटना का मेरिन ड्राइव कितना है? 36 किलोमीटर। बीच गंगा। हम अभी गए थे झारखंड, नाती का अन्नप्राशन था, तो गजब का नज़ारा था ना। तो ये जो शैक्षणिक हब है जिसमें कानून की पढ़ाई होती है, अन्य तकनीकी शिक्षा दी जाती है, बैरिया के पास जो बस स्टैंड था, क्या था पहले वो, आज क्या है? आज पटना चले जाइए, पटना लगता था कि बीमार राजधानी, देश की एकदम बीमार राजधानी। आज पटना चकाचक है, हर तरफ पुल पुलिया सड़कें, चहुमुखी विकास हो रही है प्रत्येक दिन। अब ऐसे में अब जो आम जन है, ये तो विकास की बातें हैं। हर एक ज़िला में मेडिकल कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, जो बंटवारे के बाद आलू और बालू का बिहार बच गया था, वो आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बीमारू प्रांत कहाँ से कहाँ पहुँचा। विकास की रफ्तार क्या है? लोग यही सब बातें बेमतलब की बातें करेंगे, इसलिए कि उनके पास और कुछ चरवाहा विद्यालय के अलावा गिनाने के लिए कुछ नहीं बचा है। एकमात्र उपलब्धि है उनके 90 के दशक को अगर याद किया जाएगा तो जनसंहार है, नरसंहार है, खुरेजी है, हत्या है, हिंसा है, अपहरण है, फिरौती है, पलायन है, रंगदारी है, यही इसी का नाम बिहार था। आज कहीं नरसंहार हो रहा है? औरतें उतरती हैं पटना एयरपोर्ट और वहाँ रात मध्य रात्रि में स्टेशन, और कहाँ बगहा बेतिया, कहाँ किशनगंज, अररिया लोग चले जाते हैं बसों से। कहीं कोई घटना आप सुनते हैं? मैं आ रहा था, एक सज्जन बैठे हुए थे और इसी तरह बहस हो रही थी। ऊपर से हमने दिखाया, 12-1 रात बज रही थी, हम अपने क्षेत्र शिवहर से लौट रहे थे, रात में भी 12-1 बजे लौटे। तो हमने कहा कि यही अंतर है लालू के बिहार में, नीतीश कुमार के बिहार में, कि बच्चे मेरिन ड्राइव पर और औरतें मेरिन ड्राइव पर जश्न मना रहे हैं। नहीं तो सबका किडनैप हो जाता और सबका डील होता सीएम हाउस में। ये मैं नहीं कहता, जो उन दिनों के लालू जी के करीबी लोग हैं, अपने रिश्तेदार लोग, वो निकल के बोल रहे हैं कि किस अपहरण का कितना में समझौता हुआ। तो ये मैं नहीं कहता। आगे बढ़े हम लोग, आए अटल पथ पर। अटल पथ क्या था? क्या नारकीय स्थिति थी दोनों तरफ का? आज अटल पथ क्या है? अटल पथ पर वो जो स्पोर्ट्स शू होता है वो पहन के एक अधेड़, माने 35-40 के बीच की एक खूबसूरत महिला फर्राटे से दौड़े चली जा रही थी। उसको फुर्सत मिली बाल बच्चों से और सेहत के लिए वो वॉक कर रही थी। तो ये रात में भी स्पोर्ट्स शू पहन करके और एक औरत अकेले निकल गई पटना की सड़कों पर, इसको आप क्या समझते हैं? ये नीतीश कुमार से ही संभव हुआ है। इसलिए कहने के लिए जब कुछ सेहत खराब है भूल जाते हैं, भूल तो ऐसे जाते हैं जो नचा देते हैं हिंदुस्तान की राजनीति को, है ना।
लेकिन सर ये बात भी सही है कि विपक्ष की बात अगर हम छोड़ भी देते हैं, कुछ एनडीए में भी जो कुछ दल हैं, कुछ जो क्षत्रिय छत्रप है, वो नीतीश की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब अच्छा, तो यहाँ साधु संत का जमावड़ा है, सन्यासियों का है यहाँ। ये जो 5 दल के लोग जमा हुए हैं, ये सभी संत शिरोमणि सब हैं। सबकी महत्वाकांक्षा है, सबके अपने एम है, राजनीतिक लक्ष्य है, सब उसको अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा राजनीति में अच्छी चीज़ है। यहाँ मतभेद की गुंजाइश है, आलोचनाओं की गुंजाइश है, गाली की गुंजाइश नहीं। मतलब अगर आप ये मतभेद की गुंजाइश, मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमें 20 सीट से ज़्यादा चाहिए, नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, या फिर अगर चिराग पासवान के पार्टी के लोग, चिराग पासवान के लोग, ये राजनीति का एक पार्ट है। अभी आपको यहाँ सूझ रहा है, और वो जो अभी गए वोटर अधिकार यात्रा करके, अब दूसरे निकले हैं बिहार अधिकार यात्रा, निकले हैं ना, तो वो क्या कह रहे हैं, हम सभी सीट लड़ेंगे, सभी सीट। वो भी तो देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ आप जाकर के घूमिए और कांग्रेस और आरजेडी में ही ले लीजिए, तो कितना बखेरा है। दबाव की राजनीति गठबंधन का एक हिस्सा है। अगर चिराग पासवान की पार्टी के लोग ये कहते हैं कि सीएम अब बदलना चाहिए, चिराग पासवान जैसे युवा नेता को मौका मिलना चाहिए, तो वो भी दबाव की राजनीति है। चिराग पासवान बोले नहीं, चिराग ने नहीं कहा है, लेकिन चिराग पासवान के जीजा जी। ठीक है, सबको कहने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। इसी में समन्वय होता है, इसी में राजनीतिक यात्राएं तय होती है। चलिए सर, आखिरी के मेरे 1-2 सवाल और रह गए हैं। जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है, आपने जो बयान दिया उसके बाद, पहले और उसके बाद के जो बयान आए, लगता है कि बिहार की सियासत अब उसी दिशा में जा रही है, अगरा बनाम पिछड़ा, और ये कोशिश आरजेडी के द्वारा की जा रही है कि इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाओ कि पिछड़ा समाज का वोट बैंक हमारे साथ जुड़ जाए। देखिए, लाख लोग पूछ फटकार ले, कितनों पूछ पटपटा ले, कुछ होने वाला नहीं है। काठ की हंडी दूसरी बार नहीं चढ़ती। ये तो जब आए थे सामाजिक न्याय का चैंपियन बन के लालू जी, तो उनके साथ तो हर तबके के लोग थे, गरीब सवर्ण थे, सभी पिछड़ा थे, अति पिछड़ा थे, दलित थे, महादलित थे, अल्पसंख्यक थे, सभी उनके साथ खड़े थे 90 के शुरुआती दशक में। ये छिजन क्यों हुआ, ये क्यों पिछड़ते चले गए? पिछड़ावाद से आ गए जातिवाद पर, जातिवाद से आ गए परिवारवाद पर, और इस तरह से सामाजिक न्याय का एक योद्धा असफलता की सीढ़ियों पर फिसलते चला गया। तो ये हुआ। अभी कोई अगड़ा बनाम पिछड़ा कितनों चाह ले लोग, अगड़ा बनाम पिछड़ा तब ना होगा जब चेतन आनंद और तेजस्वी होगा। यहाँ नीतीश बनाम लालू है कि नहीं? यहाँ सम्राट बनाम तेजस्वी है, यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा बनाम मुकेश सहनी है, ठीक है। यहाँ पर जीतन राम मांझी बनाम राजेश राम है। कहाँ से चलाएंगे अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित? अब तो वहीं पर न जो फजगज है, हम लोग उसमें कहाँ हैं? कह रहे हैं 10% वालों को साफ कर देंगे। हाँ बिल्कुल। मच्छर मारने की जिसको औकात नहीं है, खटमल को जो नहीं समाप्त कर सकता, वो कहते हैं 10% वाले को समाप्त कर देंगे, भूरा बाल को समाप्त कर देंगे। तो कहा तो था 90 में, तो हम लोग तो हैं ही। सरकार में रहते 90 में नारा लोगों ने दिया था, भूरा बाल साफ करो, तो हम लोग तो लड़े। वैशाली में जोन पटकनियाँ दिए, आज तक दर्द जो है पजरा में होता होगा, पुरवा जब जब बहता होगा। राजनीतिक बयान है कि नहीं? छोटी ताकत से जवाब दिए थे। आज तो पावर में भी लोग नहीं हैं, सड़क पर दौड़ रहे हैं अधिकार करने पाने के लिए, हासिल करने के लिए। ये कोई यात्रा नहीं है, कोई पद यात्रा, पद के लिए यात्रा है। और
अब कोई अगरा बनाम पिछड़ा नहीं होगा, नहीं होगा। अब जब भी होगा विकास बनाम विनाश होगा। विनाश वालों को बिहार की जनता फिर से चुनने के लिए तैयार नहीं है, उस अंधे युग में वापस जाने के लिए तैयार नहीं। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल, मेरा आखिरी सवाल, आनंद मोहन नीतीश कुमार के साथ हैं ये तो तय है, आनंद मोहन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं ये तो तय है, लेकिन आनंद मोहन पूरी ताकत लगाएंगे सरकार बनाने में। इसके लिए आनंद मोहन के कुछ ग्रीवांसेज भी हैं जो समय समय पे आप कहते भी रहते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि हम को जहां जब नाराज़गी जाहिर करना होता है तो हम सार्वजनिक मंच से कहते हैं, क्या वो ग्रीवांसेज पूरे होंगे तभी आनंद मोहन पूरी ताकत लगाएंगे? कौन आप सुने क्या ग्रीवांस है? झूठ मूठ का ग्रीवांस पैदा कर रहे हैं। कोई ग्रीवांस हमारा सुने हैं आप? हम लोग को कोई ग्रीवांस होगा तो हम नीतीश जी बैठ करके फैसला ले लेंगे। और आप क्या सब पूछे अभी? एक बोले कि आप नीतीश कुमार जी के साथ हैं, उनको मुख्यमंत्री और सरकार बनाने के लिए आप क्या करेंगे? नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं है क्या? उनको बनाया जाएगा? है कि नहीं है? अभी है, लेकिन फिर से तो चुनाव में आ रहा है ना। ठीक है, कोई वैकेंसी है? नहीं कोई वैकेंसी। तो अभी फिर चुनाव होगा, फिर आप देखते जाइए जितनी योजनाएं आई हैं, है ना, वो सब जनता में जा चुका है मैसेज। अभी आप 400 का 1100 हुआ, विकलांग वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये विधवा पेंशन, ये हुआ। अभी 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ। अभी आपको स्टूडेंट का जो है ये क्रेडिट कार्ड, उस पर 1% लोन और 7 साल में वापस। एक बड़ा अवसर लोग नीतीश जी ने दिया महिलाओं को उद्यम के लिए 10,000 दे रहे हैं, अगर कुछ दिखाएगी तो आगे वो 2 लाख तक जाएगा, 2,10,000 ये आया है। जहाँ वो नहीं खड़े हैं वहाँ पर मोदी जी राशन लेके खड़े हैं 5 किलो, आयुष्मान कार्ड लेके 5 लाख का खड़े हैं फ्री इलाज के लिए, गैस सिलेंडर लेके खड़े हैं। तो ये जो जितनी योजनाएं हैं ना, अब ये 15 दिन में एनडीए का जो प्रभाव बढ़ा है, वोट बढ़ा है, वो अप्रतिम है, बेमिसाल है। कोई लड़ाई नहीं दूर दूर। चलिए, कोई लड़ाई नहीं है ये कह रहे हैं आनंद मोहन, वैकेंसी ही नहीं है। जो अपने आप को सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें उनका सहयोगी दल ही मान नहीं रहा। देखिए, पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आनंद मोहन जी का आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इनकी बातों से प्रभावित हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।